फर्जी निकलने लगे हैं गुरुजी, और वे गुरुजी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही बहाल हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब तो अपने पद पर आसीन हैं, राज्य का सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो बहाल हुए गुरुजी थे, मैडम जी लोग थे, शिक्षक जी लोग थे, वे सभी में से कई हजारों हजार फर्जी निकल रहे हैं गुरुजी। तो फर्जीवाड़ा पर बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। वेतन वसूली की प्रक्रियाएं, जेल भरने की प्रक्रियाएं, ये सारे चीज एकदम जो है कि होना शुरू हो गया है। कई लोग इसके शिकंजे में आ गए हैं और कई लोग इसके जद में आने जा रहे हैं। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक बहाली के माध्यम से अर्थात टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से भी जो खेल करने वाले गुरुजी हैं, उनकी भी काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है। अब की बार सरकार करेगी फर्जीवाड़ा पर करारा प्रहार। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आइए तमाम चीजों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फर्जीवाड़ा का महाभांडाफोड़ जो है कि खुद विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने किया है, और बड़ा सवाल उठता है कि इस प्रकार के फर्जी वाड़ा को अंजाम देने वालों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, और जो योग्य लोगों का जीवन इन लोगों ने बर्बाद किया है, उनके एवज में उस योग्य लोगों के साथ न्याय कैसे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। फिर 2005 से लेकर के 2015 तक हुए शिक्षक बहाली को आखिर क्यों नहीं फर्जी बहाली घोषित कर दिया जाता है? जब इतने इतने हजार शिक्षक फर्जी निकलेंगे तो इसका मतलब क्या है? कैसी व्यवस्था के तहत जो है कि बहाली कराई गई, और उसके कारण से कितने ऐसे लोग हुए, कितने ऐसा युवा हुआ जिसका जीवन बर्बाद हो गया और बिहार के राजस्व को चूना लगा। आखिर इस तरह के धांधली को करने के जिम्मेदार को कड़ी सजा कब मिलेगी? और टीआरई 1, 2, 3 में आखिर कितने लोग फर्जीवाड़ा करके घुसे हुए हैं, उस पर जो जांच चल रही है, वो जो खुलासे होंगे वह भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, और वह जानकारी खुद बड़े बड़े विभाग के अधिकारी ही खुद बयान कर रहे हैं। ईओयू निगरानी विभाग के अधिकारियों ने पूरा स्पष्ट कहा कि बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई 2005 से लेकर 2015 तक की, उसकी जांच में कई फर्जी गुरुजी निकले जो वर्तमान में विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। कई फर्जी गुरुजी, कई फर्जी। अब समझ सकते हैं, वैसे फर्जी गुरुजी के वजह से लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ। कई ऐसे योग्य जिनका चयन होना था, उसके जगह पे फर्जी बहाली हो गया। अच्छा, ये जो कहिएगा कि फर्जी बहाली के तले केवल वह व्यक्ति जिम्मेदार है, वह फर्जी मास्टर जिम्मेदार है, तो यह जो है कि गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि वह तो जिम्मेदार है ही, उसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन वैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम देने में जो जो अधिकारी शामिल रहे होंगे, वैसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। और अगर सरकार वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं करती है, इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं मिली भगत करके ही जो है कि उस तरह की बहाली को कराने का काम किया था। अब देखना होगा इसके जद में कितने वैसे अधिकारी आते हैं जो उस समय तत्कालीन उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे थे। और जानते हैं आप, 2005 से 2015 के बीच में ऐसा नहीं कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए थे, जांच भी कई दफा हुआ है। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का जब ज्वाइनिंग हो रहा था, तब जांच हो रही थी कि नहीं हो रही थी? जांच हो रही थी, लेकिन पैसा क्या कुछ नहीं कराता है भैया। पैसों के बल पर भ्रष्ट अधिकारी जो है वह आंखों में पट्टी लगाकर सीधे बहाली को कर देता है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, उसको लगता है सब कुछ एकदम सब सही चल रहा है, लेकिन नहीं, सरकार को उल्लू बनाना भ्रष्ट अधिकारियों का खेल है। और उसी के तले नहीं दे देते हैं, फॉर्च्यूनर लेके घूमता है कोई, जो है कि थोड़ा सा नौकरी क्या हो गया,
एकदम धड़े मारे एकदम घूम रहा है, मलेशिया घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कहां से पैसा आता है। तो ऐसने सब कांड करके, और जानते हैं इसके कारण से कई योग्य लोगों का जीवन तबाह हो गया है, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। कल ही हमें एक जानकारी प्राप्त हुई है, और वहां बीपीएससी शिक्षकों ने ही हमें जानकारी दी, मतलब बीपीएससी टीआरई 3 के तहत चयनित शिक्षक हैं, वो हमको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनके विद्यालय में जो शिक्षक हैं, बाहर वाले हो या बिहार वाले हो, जो भी शिक्षक हैं वह अपना पढ़ाई लिखाई सही से शिक्षण कार्य भी नहीं कर रहे हैं। और ये उनकी बात का पुष्टि भी आज हुआ है अखबारों के माध्यम से। कई जगह जब औचक निरीक्षण हुए तो गुरुजी सब गायब है, कहाँ आलू छिलने गए हैं क्या? तो ऐसे, और उन्होंने जो हमें कहा, उन्होंने कहा कि सर क्या ही बताएं, अगर अधिकारी सही से जांच करे ना तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा उद्भेदन होगा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से चयनित शिक्षकों में। और वैसे शिक्षकों में वैसे लोग जो, मतलब उन्होंने जो कहा, मैं हैरान हूं, नाम नहीं ले सकता हूं, उनके विद्यालय का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो उन्होंने कहा इसके बातों को लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। फर्जी दिव्यांग पत्र की संख्या सबसे ज्यादा है, कान से बहरा आदमी आराम से सुन रहा है, क्या कहिएगा अब आप? मतलब कि पैर से जो लंगड़ा है वह फर्रटे मार एकदम दौड़ रहा है, और क्या कहिएगा, गूंगा आदमी आराम से बोल रहा है। हाय तोड़ी के, सबसे ज्यादा फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र कान वाला बना है, और वो मजे से सुन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज तो अनोखा बात हो गया, अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की अगर जांच सही से हो जाए तो कई लोग टीआरई 1, 2, 3 में फर्जी के वाड़ा करने वाले निकलेंगे, जिस तरह से लोगों ने बनाया है। जाति आय निवास सब तो फर्जीवाड़ा का तो अलगे हिसाबे है, 400 टका में बनाने का खेला आप देखे ही होंगे कैसे अखबारों में निकल कर आए। अब देख लीजिए, जो लोग कहते थे फर्जीवाड़ा पर कार्रवाई नहीं होता है, तो भैया पहले कह दे, वेतन ब्याज सहित वसूली होगा, रिटायर कर जाइएगा तब भी वसूली होगा, पेंशन ले रहे होंगे तब भी वसूली होगा, और घर वार जो बनाए होंगे वो बेचकर आपको चुकता भी करना होगा। जेल तो फ्री का है, वो तो जाना ही होगा, कई धाराओं में आपके ऊपर केस भी चलेगी। आप फर्जीवाड़ा किसी भी तरह कर लिए, बाहर से डिग्री फर्जीवाड़ा के तहत अगर आप खरीदे हैं 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो याद रखिए, आप याद रखिएगा हमारी बात, आप एक दिन हिरासत में पाए जाएंगे। देख लीजिए, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 2912 नियोजित शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। देख रहे हैं जजमान कि ना देख रहे हैं? टीआरई 1, 2, 3 वाले, आप योग्य हैं तो बल्ले बल्ले, अयोग्य आपको तो पता है। ये बात बहुत लोगों को पता है आपके बारे, ये नहीं सोचिए कि आप ही को पता है। कई सारे लोग, याद रखिए आपकी भी गिनती आ रही है। 2005 से 2015 के बीच हुई थी बहाली, और इसमें 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। लेकिन एक बात है कि जो प्रमाण पत्र पाए गए ना, वह 6,46,796 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में पाई गई है, 2912 फर्जी। एक गंभीर सवाल उत्पन्न करता है कि जिस तरह से उस समय 2005 से 15 तक की बहाली हुई है, जब इतने सारे लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देने में सफलता हासिल किया होगा, तो इसका मतलब है कई और लोग भी सफलता हासिल किया होगा। निगरानी विभाग अगर और भी ठोस कदम उठाकर जांच करे, उम्मीद है कि और भी लोग फर्जीवाड़े के जद में पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, इससे पहले कई बार जांच हुई थी, कैसे बच गया ये लोग? इसका मतलब है इन लोगों ने किसी ना किसी प्रयास से, किसी न किसी तरीका से सेटिंग गेटिंग का खेल खेला होगा, तब जाकर अब पकड़ाया है। अब देख लीजिए, इसमें साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच के बाद केस दर्ज हुआ है। निगरानी के जांच में इनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। 30 नवंबर तक जो है 1707 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर में एक से अधिक शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है, और तमाम बातें हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी 10 साल से जांच कर रही है। मतलब पटना हाईकोर्ट को निर्देश देना पड़ा कि आपके राज्य में ना फर्जी वाड़ा कर लोग शिक्षक बन गया है। हाय रे ऐसी सरकार को, क्यों आप मंत्री सबको सूझता नहीं है क्या?
खाली जनता के वोट से बन गए और जनता को खोखला होने के लिए छोड़ दिए। फर्जीवाड़ा करवाने वाले गैंग को पकड़ने के लिए जो है कि आपके पास फुर्सत नहीं मिला। आखिर हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। क्यों? मंत्री साहब को यह पता नहीं चल रहा है कि उसके राज्य में कैसे लोक शिक्षक बहाली में घुस रहा है? यह सवाल उठता है कि नहीं उठता है? अब देख लीजिए, जब अगर हाई कोर्ट आदेश न देती तो फिर तो ये तो सब कुछ राम राज में एकदम सब सही चल रहा था। अब समझिए कैसे कैसे लोग हैं भाई, इस अजीब हालत है, कैसे कैसे लोग हैं। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जांच में फर्जी डिग्रियों का रैकेट भी सामने आया है। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों को बर्खास्त किया जा सकता है। उनकी नौकरी जाने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे टीचर ने तो जो वेतन और भत्ते के लिए सरकार उनसे वसूल भी कर सकती है। इस साल मार्च में सबसे ज्यादा 21 मामले सामने आए, जबकि जनवरी में 16। ऐसे बात लिखा हुआ है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी से सत्यापन से खुलासा, विश्वविद्यालय और बेड़ों से भी सत्यापन के दौरान ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ। ये संस्थान वर्षों से फर्जी डिग्रियां के सहारे नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बोर्ड और यूनिवर्सिटी पर निगरानी की नजर है। हाईकोर्ट के निर्देश पर साल 2006 से 2015 डिग्रियों की जांच की जा रही है। जांच के दायरे में आने वाले फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर अभी हजारों शिक्षक पर केस दर्ज और होना बाकी है। देखिए, कुल मिलाकर एक बात समझिए, हम हमेशा से कहते हैं कि फर्जीवाड़ा को अंजाम मत दीजिए। जैसा कि अभी आपने सुना, इसमें लिखा था कि फर्जीवाड़ा कर डिग्री जो है कि बांटने का काम लोग कुछ रैकेट चलाते हैं, गैंग चलाते हैं, और ये अभी भी हो रही है। अभी देखिए, लाइब्रेरी की बहाली आनी है और उसको लेकर के वैशाली जिला में बीपीएससी शिक्षक जो अदर स्टेट के हैं वह एक कार्यरत हैं। आप सभी भी जानते होंगे, वकायदा खुल्लम खुल्ला ब्लिस का डिग्री पूरे जगह बांट दिया, पूरे बिहार के बच्चों को बांट दिया। सोच लीजिए तो, और खुल्लम खुल्ला हर मास्टर देखा, किसी ने उसकी जानकारी लग रहा है विभाग को नहीं दी कि विभाग के सरकारी पद पर बैठा हुआ वह मास्टर, वह यूपी का मास्टर जो बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बना हुआ है, वह दलाली कैसे कर रहा है, कैसे वो डिग्री खुलेआम लोगों को बेच रहा है और रोज नए नए जगहों का ऑफर भी देते रहता है ग्रुप में। अब आप समझिए, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करने के कारण ही खुलेआम डिग्रियां खरीद बिक्री होती है। वे लोग हैं जो डिग्री खरीद बिक्री कराने का धंधा चला रहा है यहाँ पर, और उसके खामियाजा जो है कि उसका खामियाजा बिहार के उन योग्य अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है जो नौकरी तो प्रतिस्पर्धा के दौर से करके गुजर करना चाहते हैं, लेकिन कटफ की दुनिया से वो बाहर हो जाते हैं। 1 नंबर से, 4 नंबर से, 3 नंबर से छूट जाते हैं। लोगों को लगता है कि वह एकदम सही से संघर्ष कर रहा था, कैसे क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। लेकिन यहां तो कुछ और है। समझिए इस बात को। आज फिर से जांच आखिर शुरू हुई कि नहीं हुई टीआरई 1, 2, 3 का? गड़बड़ी सरकार को लगा तब ना जांच शुरू हुआ। अब फिर आएगा। अभी तो 2015 तक का जांच कंप्लीट हो रहा है, अभी तक चलिए रहा है। इतने पे एफआईआर हुआ ना। टीआरई 1, 2, 3 का जब निकल कर आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा आपको। हम अधिकारियों से एक ही आग्रह करते हैं कि हुजूर अपने राज्य को खोखला न होने दे, खासकर शिक्षा विभाग के तहत। आप अपने पद की गरिमा को सोचिए। बस एक बार इस जीवन में नेक काम कर जाइए, एकदम जो मानक है, जो नियम है, उस पर कायम होकर के जाति, आय, निवास, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बीएड, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट, जितने प्रमाण पत्र हैं, ऑनर्स, पीजी, इस सब के डिग्री का अच्छा से आप सत्यापन कर लीजिए। कई लोग बहुत तरह के जुगाड़ लगाए हैं, हमारे ही बिहार सरकार को मूर्ख बनाकर बिहार के राजस्व को डकार रहे हैं। मतलब वो धांधली कर रहे हैं और सीना ठोक कर वो बिहार के ही युवाओं को जो योग्य है उनके सीना ठोक कर वो कहता है तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो नौकरी कहां से होगा। और यही लोग गुरुजी थे जो आज 2900 कुछ पर हुआ ना जी, कितना पर 2912 जो गुरुजी का फर्जी सर्टिफिकेट निकला है। ऐसे ही गुरुजी लोग भाषण देते नजर आते होंगे आपको इतने वर्षों से, अरे पढ़ता लिखता नहीं है तुम लोग, नौकरी कहां से होगा। तो आज बताइए, 2912 कोई योग्य लोगों का बहाली होता ना,
आज वो लोग अधिक उम्र की पीड़ा से गुजर रहे हैं और फोन करके कहते हैं भैया देखे हमारे समय में होता था इसने सब फर्जीवाड़ा, कहते थे कोई नहीं सुनता था, हम लोग का उम्र खत्म हो गया, अब साल वो पकड़ा रहा है, अब वो पकड़ा रहा है तो बताइए हमारे साथ तो अन्याय हो गया। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्जीवाड़े की इस मुहिम को आप अगर साथ नहीं दीजिएगा तो कौन फर्जीवाड़ा गैंग साथ देगा क्या? जन जन तक शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लिंक लगाकर शेयर कीजिए, सरकार से सवाल कीजिएगा कि कैसे ये बहाली को आपने होने दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।